वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज। इसका लास्ट डे है, इसमें फाइनल पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप्स के। अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस टाइप का क्वेश्चन उस पैटर्न में हम आगे की वीडियो में सॉल्व करवा देंगे अलग से आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कि आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किस ट्रिक से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उस ट्रिक को याद करने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करना क्या है। आपको इसमें एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ पर फार्मूला समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर सामने है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000। तो यहाँ पर जो 10,000 है ना, ये 10,000 आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। पी आपका आ गया यहाँ पर 10, ठीक है, इनटू ये आ गया आपकी इस तरह से डैश। अब यहाँ पर एक बात होती है कि न्यूमरेटर 100 और डिनोमिनेटर 100, ठीक है। न्यूमरेटर 100, डिनोमिनेटर 100 याद रखने के लिए कि किस केस में न्यूमरेटर में 100 लिखना है और किस केस में डिनोमिनेटर नीचे लिखना है, ये आप देखना। अगर आपको कहा जाएगा कि आफ्टर, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आफ्टर 2 years पॉपुलेशन बताओ, या 2 years पहले कितनी पॉपुलेशन थी वो बताओ, या 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी वो बताओ, या 3 साल बाद कितनी भी साल का पूछा जाएगा, बाद का या पहले का, उस केस में 100 कब ऊपर आएगा, कब 100 नीचे आएगा, वो दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। पॉपुलेशन वाली जब भी बात कही जाएगी तो आपको याद रखना है कि हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है या ऑलरेडी होगी, ठीक है। तो जिस केस में आप आफ्टर यानी कि बाद में जाएंगे, बाद में जाते हैं, तो आपको एक चेयर मिलेगी जिसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, यानी कि चेयर के ऊपर बैठेंगे या फिर चेयर से नीचे बैठ जाएंगे, मतलब नीचे कहीं भी। अगर आप बाद में जाएंगे तो हाउसफुल है, आपको नीचे बैठना पड़ेगा। ये आ गया किसके केस में, आफ्टर के केस में। अगर आप पहले जाएंगे या पहले गए होते, अगो मतलब पहले, अगो पहले गए होते तो आपको सीट मिली होती और आप ऊपर बैठेंगे, ठीक है। क्लियर है? दोबारा रिकैप करवा देता हूँ। पॉपुलेशन वाली जगह आप जाएंगे, बाद में जाएंगे यानी कि आफ्टर, तो आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको नीचे बैठना पड़ेगा, यानी कि आपको 100 जो है आफ्टर के केस में डिनोमिनेटर में लगाना पड़ेगा। और अगर आप पहले जाते हैं अगो, ठीक है, तो 100 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि पहले जाएंगे तो सीट्स खाली रहेंगी, तो आपको चेयर मिलेगी, आराम से बैठेंगे और ऊपर बैठेंगे, ठीक है। ये आ गया 100 आपको कहाँ लगाना है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन में अगर देखें हम क्या कहाँ लगाएंगे, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है लास्ट में, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद की बात कही गई है, यानी कि हम बाद में जाएंगे तो नीचे बैठेंगे, नीचे बैठ गए हम, ठीक है, क्योंकि हम बाद में गए। क्वेश्चन में बाद में पूछा गया है। अब एक बात हो रहा है यहाँ पर, एक आपको परसेंटेज दे रखी है, इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। आपको क्या करना है, 20% लिखा होगा, 30% लिखा होगा, क्या करना है इसको। अब इस क्वेश्चन में बाकी आपको समझा दिया, 2 बातें और रह गई हैं, एक 20% पर एनम और एक इंक्रीजेज। इन दोनों का भी एक लिंक है इस फार्मूला से, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको टोटल जो है लेट करनी है 100%, ठीक है, टोटल इतनी है। अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा इंक्रीजेज तो आपको प्लस कर देना है, अगर कहेगा डिक्रीजेज तो आपको माइनस कर देना है। प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है, वो भी दिखाते हैं। क्वेश्चन में है 20% पर एनम इंक्रीज हुई, यानी कि 100 में हम 20 ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 120, ठीक है। ये आपने ऊपर लिख देना है। अगर यहाँ पर कहा होता 20% डिक्रीजेज, तो हम क्या करते हैं, 100 माइनस 20 करते, 80 आता, हम 80 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ आ गई इसकी आपको इंक्रीजेज डिक्रीजेज और 20% का क्या करना है। इंक्रीज 20% यानी कि आपको 100 में 20 प्लस करना है। अगर यहाँ पर डिक्रीज 20% होता, 100 में -20 करके 80 आता, 80 आप ऊपर लिख देते।
होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है कि यहाँ पर आपको कई बार 2 साल पूछा जाएगा, कई बार 3 साल पूछा जाएगा। तो जहाँ पर 2 साल पूछा जाएगा आपको इस पोर्शन को 2 बार लिख देना है, सिंपल। सपोज अगर यहाँ पर लिखा होता आफ्टर 3 ईयर्स तो आपको इसे 3 बार कर देना था। अगर 4 बार कहा होता तो आपको इसको 4 बार कर देना था। हम इसे साफ कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 1 और 2, ये 2 साल का हो गया, ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन बाद में आए थे 100 नीचे आ गया, 100 में 20 प्लस किए क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज हुई थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 साल का पूछा गया। इतना क्लियर हो गया फार्मूला। इसके बाद सिंपली कैलकुलेशन है, 2 0 2 0 यहाँ से कटे, उसके बाद 1 12 12 144 और 2 0 साथ में आ गए, ठीक है। क्योंकि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है, 1 2 0 साथ में यहाँ पर लगा दिए, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा है, कोई इसमें वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। और न्यूमरेटर में 100 कब आएगा, डिनोमिनेटर में 100 कब आएगा, वो जो ट्रिक आपको बताया वो ट्रिक आपको याद रखना है। अब इसके मिलते जुलता क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी आपको दिए जाएंगे वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पहले भी हम करवा चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं और एक बार वीडियो रोक करके खुद भी देख लीजिएगा कि आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम, ठीक है। 65 ग्राम है जो कितना परसेंट है 2 किलोग्राम का। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रोक करके एक बार खुद भी कर लीजिए, इसके बाद देखिए आप ये कर पाते हैं या नहीं। नहीं कर पाता कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है 65 ग्राम इज 65 ग्राम इज का बताया था, इज मतलब इक्वल्स टू इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। अब ये ग्राम में है ना, ये भूल मत जाना, ये ग्राम में है। तो 2 kg को भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलो में कितने ग्राम हुए? 1000। तो 2 किलो में कितने ग्राम होंगे? 2000। 2 के ये 2000 ले लीजिए। क्यों? एक चीज़ अगर 2 रुपये की है तो 5 चीज़ें कितनी होगी? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही। तो बेसिक है, सिंपल है। तो यहाँ पर 2 किलो के अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 2000 आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको लेट करते हैं x परसेंट इज व्हाट परसेंट, यानी कि x परसेंट। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 65 इक्वल्स टू x बाई 100 इंटू 2 0 ये कटे, 2 0 ये कटे। 65 इक्वल्स टू 20x इक्वल्स टू 65, x इक्वल्स टू 65 अपॉन 20, 5 4 are 20, 5 1 13/4 आपका जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए, बेसिक से क्वेश्चन था। आपको पहले भी मैंने एक बारी इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। 13/4% आपका इसमें आंसर आ जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके इस तरह के, उसमें आपको ध्यान रखना है इज का इक्वल्स टू लिख देना है। व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट मतलब कि जो चीज़ कही जाएगी, पूछी जाएगी, उसको x% लेट कर देना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। इस तरह से आपको सिंपल सा जो है ये ट्रिक पैटर्न इस्तेमाल करते हुए आपको ये इक्वेशन बनानी है। एक बार इक्वेशन बन गई उसके बाद सिंपली जो है वो ये कैलकुलेशन है वो आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ द सैलरी ऑफ मनोज इज़ 40% देन दैट ऑफ सुभाष, देन हाउ मच परसेंटेज इज़ द सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इसमें छोटा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंस जो होता है वो ऊपर लिखते हैं, कंपैरिजन जिससे किया जाएगा वो नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। वैसे ही करते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान से करेंगे कैसे। क्वेश्चन में है इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष। अब मनोज की तो पता है 40% लेस है, मनोज की पता है ना 40% लेस है, मनोज की 40% लेस है, सुभाष की नहीं पता है।
सुभाष की नहीं पता हमें, मनोज की पता 40% लेस है, सुभाष की नहीं पता। सुभाष की मान लेते हैं 100% जो है सुभाष की मान ली, तो उस हिसाब से मनोज की कितनी हुई, मनोज की कितनी हुई, 40% कम है ना। 100 का 40% कितना होता है 40, 100 में से 40% निकाल देंगे तो मनोज की कितनी हुई, डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिंपल है। 100 में से 40%, अब 40% 100 की कितनी होती है, 40% होती है ना, वो भी ना समझ आए मैं वो भी क्लियर करवा देता हूँ। 40% ऑफ मतलब 100, इसको हटाएंगे 40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को हटा के 100 आएगा, इंटू 100, 40 होगी ना, ठीक है। 40% ऑफ 100 कितना हो, या 100 का 40% कितना होता है 40, सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। यानी कि 40, अगर उसकी मनोज की 100 होगी, तो सुभाष की मान लो 100 है, तो मनोज की 40% कम करेंगे तो कितनी बन जाएगी 60। ये आ गई किसकी, मनोज की, मनोज की 60 है, ठीक है। मनोज की 60 कर ली, आगे क्योंकि 40% कम थी तो 60 आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको बताना है कि हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज। कंपैरिजन यहाँ पर किसका कहा गया है, किसका पूछा गया है, मनोज का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हम पहले सिंपल सा है फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो दोनों की सैलरी में होगा, डिवाइडेड बाय जिससे कंपैरिजन होता है। जैसे कि एग्जाम्स में मार्क्स कैलकुलेट करते हैं ना, कंपैरिजन किससे होता है, मतलब कि आउट ऑफ टोटल कितने हैं, वैसे ही उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। वैसे ही ये ध्यान रखना कि जैसे एग्जाम्स में टोटल मार्क्स कितने आते थे, वो आउट ऑफ टोटल कितने हैं, यहाँ पर क्या है डिफरेंस कितना होगा दोनों में, वो प्लस डिवाइडेड बाय कंपैरिजन, किससे कंपेयर, क्वेश्चन में पूछा है देन दैट ऑफ मनोज। वो जो देन दैट ऑफ मनोज है ना, मनोज से कंपैरिजन किया जा रहा है कि सुभाष की सैलरी बताओ कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना है, अगर 100 मानी सुभाष की, 100 मानी ना सुभाष की, तो 100 में से मनोज की कितनी निकाली हमने 60, 100 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ गया 40। नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल सुभाष की थी 100, इसकी आ गई 60, क्यों, क्योंकि 40% कम थी, 100 का 40% कम करेंगे 40 बचता है, तो माइनस करेंगे 60 आ गई मनोज की। सुभाष की पता है 100, डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों में, 40 का डिफरेंस है ना, 60 + 40 = 100, डिफरेंस आ गया ऊपर। कंपैरिजन किससे करना है, देन दैट ऑफ मनोज से, मनोज आ गया नीचे, आगे निकालने के लिए 100 पर, आगे सिंपली कैलकुलेशन है 200 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रैक्शंस में है तो आपका एक और सामने ट्रिक है, नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा देखो, यहाँ पर 3 है ना, बाकी किसी ऑप्शन में 3 नीचे तो है नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में डिनोमिनेटर में आपको 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से आपको ये देख लेना है कि कौन सा आपका आंसर रहने वाला है, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कई बार आपको वो डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ऑप्शंस के हिसाब से ही आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की आपको समझ ना आई हो, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सुभाष की हमें नहीं पता थी, मनोज की पता थी कि 40% है, सुभाष की लेट कर दी 100, 40% कम थी यानी कि 100 में से 40 निकाले 60, पता लग गई मनोज की। उसके बाद डिफरेंस जो था वो रखा ऊपर, जिससे कंपैरिजन किया उसका रखा नीचे, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आपके सामने जो फार्मूला है ये आपको इम्प्लीमेंट किस किस केस में करना है, वो किस किस केस में करना है वो दिखा देता हूँ। मान लो जब भी कभी जब भी कभी कंपैरिजन होगा 2 के बीच में, ठीक है, कंपैरिजन होगा 2 के बीच में, और अगर आपको बताना होगा कि पहले की एज कितनी है, बड़ी है छोटी है, तो उसका डिफरेंस नीचे जो कंपैरिजन देन दैट ऑफ जो कहा जाएगा ना, उसके बाद जो नाम होगा उसको रखना है नीचे, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। तो ये आपका इसमें पता लग जाएगा कि कितना जो डिफरेंस है उसमें, या कितनी अर्निंग है ज़्यादा की, कितनी अर्निंग है पहले की ज़्यादा दूसरे के कंपैरिजन में, या दूसरे की पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जैसे मनोज सुभाष केस वाले में किया ना कि मोर देन दैट पूछा था, लेकिन अगर पूछा जाए कि बताओ हाउ मच इनकम सैलरी, कुछ भी, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था सैलरी, तो अगर सैलरी लेस देन पूछी जाएगी तो भी वैसे ही करना है, बस आपको याद रखना है कि लेस देन दैट ऑफ, जो लेस देन दैट ऑफ के बाद नाम दिया होगा ना, वो नाम की जो वैल्यू जो सैलरी आएगी आपको वो नीचे रखनी है, क्योंकि आपको सिंपल सा याद रखना है जिससे कंपैरिजन किया जाएगा वो आपको नीचे रखना है, ठीक है, चाहे मोर देन हो चाहे लेस देन हो।
आपको कंपैरिजन वाला नंबर जिससे किया जाएगा वो आपको नीचे रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको 3 का दिया होगा, 3 का दिया होगा तो कैसे करना है। देखो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अगर यहाँ पर बनता होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। पैटर्न सेम है, कुछ नहीं करना है। मान लो आपको ए बी सी दिया हुआ, ठीक है। ए बी की आपको दी है कि यहाँ पर 20% मान लो मोर देन दैट ऑफ सी, या यहाँ पर लिख दिया 30% लेस देन, ये आपको मोर देन बोल दिया, ये लेस देन, और सी की आपको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पर एक जिसकी नहीं पता थी उसको 100 लेट किया था, हम सी को लेट कर देंगे 100। यहाँ पर ए की क्या होगी, 20% मोर देन है ना, तो 120 हो जाएगी। बी की 30% लेस देन सी थी, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे और 70 बच जाएगा, ठीक है। ये आ गई ए की, ये आ गई बी की। और लास्ट में अगर पूछा गया होगा कि कंपैरिजन में कि बताओ बी की कितनी ज़्यादा है एज, या बी की कितनी, कोई भी ले लीजिए, ए की कितनी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सी, तो हम इसका डिफरेंस देखेंगे कितना है। पहले 120 डिफरेंस लिखेंगे ऊपर, देन सी या देन ए या कुछ भी लिखेंगे, तो जिससे कंपैरिजन होगा वो नीचे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाएगा कि ए बी की बताओ, तो हम क्या करेंगे, ए बी की कितनी है, 120 और 70, डिफरेंस आता है 50 लिखेंगे ऊपर, देन के बाद जो लिखा होगा ए लिखा होगा या बी लिखा होगा, यानी कि जिससे भी कंपैरिजन करना होगा उसको हम नीचे लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 हो या 3 हो, कंफ्यूज मत होना। जिसका नहीं दिया होगा उसको 100 लेट करना, बाकियों का इंक्रीज होगा तो 100 में प्लस कर देना, डिक्रीज होगा तो 100 में माइनस कर देना। उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी, तो क्वेश्चन में लास्ट में जिसका पूछा होगा एक लाइन दी होगी कि किसका बताओ एज कम्पेयर टू एक्स वाई जेड। तो जो कंपैरिजन वाला आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन वाला नीचे रखना है, तो आपका क्वेश्चन है जो है वो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज में एक इस पॉपुलेशन में एक इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो छूट चुका था। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो छूट गया था इसलिए मैं दोबारा से आपको ये एक बार समझा देता हूँ। करना क्या है, पॉपुलेशन आपको दी होती थी, पॉपुलेशन कितनी दी है क्वेश्चन में, उसको ऐसे रखना है। उसके बाद पहले में क्या क्या कहा गया है कि 4% जो है वो इंक्रीज़ हुई है ना, पहले पे 4% इंक्रीज़ हुई है और डिक्रीज़ हुई है, तो हम 100 में से माइनस करेंगे तो ये आ गया 96। दूसरे में इंक्रीज़ हुई है तो हम 100 में प्लस करेंगे, 103 बनेगा, इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन में लास्ट क्या पूछा गया है कि बताओ एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के अंत तक, पिछला नहीं पूछा गया, बाद का पूछा गया। तो बाद में कहा था कि बाद में जो आएगा वो नीचे बैठेगा, इसीलिए यहाँ पर 100 जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। और 2 साल पूछा गया था इसलिए 2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो आपका आंसर इसमें निकल जाएगा। और आंसर इसका आपका निकलता है तो मैच कर लीजिएगा, ऑप्शंस में आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखिए, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके सामने, इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। इस तरह का क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि एक में पहले में इतने % मार्क्स स्कोर किए लेकिन वो फेल हो गया कुछ मार्क्स से, और दूसरे में कहा जाएगा लाइन में कि सेम एग्जामिनेशन में एक और बच्चे ने कुछ XYZ% मार्क्स लिए लेकिन उसके ज़्यादा कुछ मार्क्स ज़्यादा थे, मिनिमम मार्क्स जो थे उसमें पास करने के लिए, ठीक है। सर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख करके एक बार समझ लीजिएगा क्या इसमें लिखा है, उसके बाद सॉल्व कैसे करना है उसका फार्मूला आपको दे दूंगा, वो आपको याद रख लेना है। आज की वीडियोस में जो भी ट्रिक्स बताएं आपको वो नोट कर लेना, ताकि आपको रिवाइज जब करेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है, 2 परसेंटेज दे रखी हैं, 2 नंबर आपको दे रखे हैं। सिंपली जो है डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर फार्मूला दिखा देता हूँ। इसका फार्मूला क्या है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम मार्क्स बताएं एग्जामिनेशन में कितने थे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज़, तो आपको फार्मूला क्या लगाना है कि मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू 100 इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए प्लस बी क्या होता है आपका, ए प्लस बी आपके होते हैं स्कोर्स, जो स्कोर्स आपको दे रखे होंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक 12 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरा 28, दो स्कोर्स यानी कि 2 तरह के मार्क्स, एक में वो फेल हो गया, एक में कम मिले, एक में उसको ज़्यादा मिल गया, तो वो आपके ए प्लस बी रहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके मार्क्स जो पहले को मिले हैं और जो दूसरे को मिले हैं, ठीक है। ये हो गया ए प्लस बी अपॉन डिवाइडेड बाय वाई माइनस
एक्स। वाई माइनस एक्स पर यहाँ मतलब है कि 2 परसेंटेजेस डिफरेंस इन परसेंटेजेस, ठीक है। यानी कि जो 2% दे रखी होंगी क्वेश्चन में, जितनी भी जो परसेंटेज दे रखी है ना आपको क्वेश्चन में, क्या थी, एक थी 30%, एक थी 40%। तो यहाँ पर क्या है, 40 में से 30 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, एक था 100, उसके बाद a प्लस बी 28 और 12, 28 2 30, 10 40 हो गया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज में गैप कितना था, एक थी 40, एक थी 30, 10 आ गया नीचे। इसको करेंगे 40 10 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 400 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फार्मूला रखना है और आपको याद रखना है कि a प्लस बी क्या होता है, y माइनस एक्स क्या होता है। आप JKSSB क्लास 4 क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। 100 इंटू a प्लस बी, यानी कि यहाँ पर जो स्कोर्स 2 रखे होंगे, चाहे पहला फेल हुआ है, इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि प्लस ही करना है आपको। तो नीचे आपको क्या करना है, नीचे वाली जो होंगी वो परसेंटेजेस होंगी, ठीक है। चाहे वो पास हुआ हो, चाहे वो फेल हुआ हो, उनका डिफरेंस निकाल करके आपको नीचे लिखना है। इसके बाद फर्दर आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। इसके अलावा एक और तरह का इसमें क्वेश्चन होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन है उसमें आपको 3 चीज़ों का 3 जगहों में कंपैरिजन दिखेगा, A, B एंड C। जैसे कि कई तरह के क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें क्या होता है कि बोला होगा कि A% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन अ सब्जेक्ट X, यानी कि A% मान लीजिए फेल हो गए कौन से सब्जेक्ट में, X सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट है। इसके बाद A% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल इन सब्जेक्ट X एंड B नंबर ऑफ टोटल, और B% फेल हो गए किसमें, सब्जेक्ट Y में, ठीक है। इसके बाद आ गया C जो परसेंट थी वो फेल हो गए दोनों में, यानी कि दोनों में, X में भी फेल हो गए और Y में भी फेल हो गए। C% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, C वाले दोनों में फेल हो गए, X में भी फेल हो गए, Y में भी फेल हो गए। तो इस जगह पर जब ये ऐसा केस है तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना होता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा होता है कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। फेल का तो हमें पता है कितने, C% है जो दोनों में फेल हुए हैं। हमें बताना होता है कि कितने परसेंट जो थे कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों में पास किया। तो उस केस में क्या करते हैं, फार्मूला है आपका 100 माइनस A प्लस B माइनस C%, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले जो परसेंटेज दे रखी होगी, दूसरी परसेंटेज दे रखी होगी, तीसरी परसेंटेज दे रखी होगी, उस सबको इस तरह से करके 100 में से टोटल माइनस कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये होप आपको समझ आई हो, जो ना समझ आई हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो ट्रिक्स, जो फार्मूलाज आपको बताए, ये आप एक बारी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।